आज के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कह रहा बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुर्वियोजन, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगर बात करें दुर्वी संधि का मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र, यानी किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, षड्यंत्र। दुर्तिक्रम यानी किसी से पार पाना, जैसे कह दिया जाए समय से पार पाना बहुत मुश्किल है, तो समय से काला दुर्तिक्रम यानी समय से पार पाना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब होता है पार पाना कठिन। ठीक। दुर्धिगम का मतलब है दुर्गम, यानी जहां पहुंचना मुश्किल है। दुर्गम का मतलब जहां पहुंचना मुश्किल है। अगला ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, हम आपसे बता दें कि जहां वाला और वो उस चीज की इच्छा और इच्छा रखने वाला है में अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर वो इच्छा है तो अकारांत रहेगा, और यदि इच्छा रखने वाला है तो वो उकारांत रहेगा। ठीक, यानी छोटू मात्रा आएगी। दो ज्ञान की इच्छा रखने वाला क्या हो जाता है? जिज्ञासु। ज्ञान की इच्छा रखने वाला डी नंबर यानी जिज्ञासु, और ज्ञान की इच्छा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जिज्ञासा। ज्ञान की इच्छा वो जिज्ञासा, और ज्ञान की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ज्ञानी ज्ञाता यानी विद्वान को कहा जाता है, और ज्ञानेन्द्र ये भगवान शिव का पर्याय है, और ये भी ज्ञानियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला दोस्तों कहलाता है चषक, यानी इसका सी नंबर सही है। बाकी वो चषक लिखे लेकिन वो अशुद्ध रूप में चषक लिखे। अगला प्रश्न, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द, हमने कल के वीडियो में बात किया था कि एक प्रचंड बेरोजगारी होती है, उसी क्रम में ये प्रश्न भी आया था, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ठौर ठिकाना ना हो वो कहलाती है आकाशवृत्ति। जैसे प्रचंड बेरोजगारी होती है इकोनॉमिक्स में, ऐसे ये समान तौर पे आकाशवृत्ति होती है। ठीक। आकाश फल की अगर बात करें तो अकल्पित फल, ऐसा कह जाए कि कोई आकाश से कोई फल गिर रहा है, यानी कल्पना से परे चीज। ठीक, बहुत ही असंभव असमान बात। आकाश कुसुम की अगर बात करता है तो कह कि दुर्लभ वस्तु, आकाश कुसुम की बात कर दे तो कह देता है दुर्लभ वस्तु। ठीक। और आकाश सलिल यानी आसमान का पानी, आकाश मतलब आकाश, सलिल होता है पानी, तो आसमान का पानी, आकाश का पानी। यहाँ पे प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर अपना सी नंबर आकाश वृत्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है वो बताना है। गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष यानी ध्वंस हो गई है लेकिन कुछ उसके अवशेष बाकी है, यानी ये क्या है? सही है। पूर्णिमा की रात को कहा जाता है राका, क्या कहता है? राका। शिव का धनुष पिनाक, ये यहाँ पे क्या है? सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसको ऊसर बंजर तो ही बोलते हैं, ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है वो क्या कहलाती है? ऊसर कहलाती है। ठीक, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? पूर्णिमा की रात क्या कहलाती है? राका कहलाती है। अगला, परंपरा से चली आ रही बात, जो परंपरा से चली आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं अनुश्रुति। क्या कहते हैं? अनुश्रुति। ठीक। अगर बात करें लोकोक्ति, लोकोक्ति अपने आप पे पूर्ण वाक होती है, मुहावरों में वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक होती है और ये अनुभवों को व्यक्त करती है। ठीक। आगे बात करें, पिता के घर पर रहने वाली युवती, तो पिता के घर में रहने वाली युवती को कहा जाता है सुहासिनी, अर्थात बी नंबर इसका सही है। ठीक। सुहागिनी, सुहागिनी यानी जिसका पति है, यानी जो सधवा है वो सुहागिनी कहलाती है। गृहिणी जो घर में रहती है। अगला प्रश्न, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे अधखिला नहीं कहा जाता, अधखिला नहीं होता, उसको कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। अधखिला जो शब्द है इसका प्रयोग सामान्यतः जो लेखक होते हैं वो अपनी लेखनी में, अपनी रचनाओं में वहां करते हैं अधखिला शब्द का प्रयोग। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, यानी सी नंबर सही है। माध्याह्न यानी दोपहर का समय ही माध्याह्न कहलाता है, दोपहर का समय। ठीक। पूर्वाह्न, पूर्वाह्न यानी दोपहर से पहले का समय, और विहान, विहान यानी प्रातः काल या सुबह, प्रातः काल या
सुबह। अगला रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो कहलाता है नेपथ्य। डी नंबर एकदम करेक्ट। अगला प्रश्न, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे वो क्या कहलाता है? जो दिखाई नहीं देता वो कहलाता है अदृश्य। जो दिखाई ना दे वो क्या कहलाता है? अदृश्य। ठीक। अमर, जो कभी मरे ना वो अमर। आज्ञाकारी, जो किसी बात मानता है, हमेशा किसी की बात मानता है, आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी। निष्प्राण, यानी जिसमें प्राण ना हो वो क्या कहलाता है? निष्प्राण कहलाता है। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला, इस शब्द के लिए जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। पीने की इच्छा, पिपासा। अगला प्रश्न, जिसने ऋण लौटा दिया हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उऋण। यानी ऋण लौटा देना यानी उससे क्या हो जाना? उऋण हो जाना। ऋणी यानी जिसके ऊपर ऋण हो। धनवान यानी पैसे वाला। लिप्सु, लिप्सु शब्द बना है लिप्सा से, और लिप्सा का मतलब किसी पे बहुत ज्यादा आश्रित होना, किसी की बहुत ज्यादा चाह होना। ठीक। अगला, ये सम्मिलित करने वाला प्रश्न है, इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। कम खाने वाला, कम खाने वाला कहलाता है मिताहारी। अल्पाहारी या मिताहारी। और विद्यार्थियों के 5 लक्षणों में स्वानिंदा का चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी चाग्रतागी। तो अल्पाहारी यानी मिताहारी। ठीक। कम खर्च करने वाला यानी मितव्ययी। मयूर के समान आंखों वाली तो मयूराक्षी, और मछली के समान आंखों वाली तो मीनाक्षी। ठीक। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा चौथा नंबर, दूसरे का हो जाएगा तीसरा नंबर, तीसरे का हो जाएगा दूसरा नंबर, और चौथे का हो जाएगा पहला नंबर। यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा? पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंध रखता है, वो कहलाता है पार्थिव। और जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पार्थिव ग्रह की बात करते हैं। यदि आपको पता है कि वो पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। अगला प्रश्न, सब में व्याप्त रहने वाला, सर्वव्यापी। सब में व्याप्त रहने वाला क्या कहलाता है? सर्वव्यापी, अर्थात सी नंबर। बाकी सर्वव्यापी लिखे हैं लेकिन वो अशुद्ध रूप में लिखे हैं। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ भी ना हो। किंचित का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत होना। और किंचित से बना है किंचन, और किंचन से बना अकिंचन, यानी उसका विलोम हो गया। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन यानी गरीब। डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक। आकुंचन का मतलब होता है सिकोड़ना, जो ए नंबर में लिखा है आकुंचन। आकुंचन का मतलब है सिकोड़ना। ठीक। किंचित का मतलब थोड़ा बहुत। अलभ का मतलब होता है जिसे प्राप्त न किया गया हो, अलभ कहलाता है। अगला, किसी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीष्पा क्या कहलाती है? अभीष्पा, अभीष्टा। बी नंबर करेक्ट है। ठीक। अगर बात करें आरसिक, आरसिक रस से बना है, रस, रस से बना रसिक, और रसिक से बना आरसिक, यानी जो नीरस हो, जिसमें रस ना हो वो क्या कहलाता है? आरसिक कहलाता है। अपेक्षा और अपेक्षित, अपेक्षा यानी किसी से उम्मीद होना वो अपेक्षा, और उस उम्मीद की इच्छा रखना वो अपेक्षित होता है। यानी हमें आपसे इस चीज की अपेक्षा थी, हमें आपसे अपेक्षित थी। ठीक, ऐसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो क्या कहलाता है? तो अनाक्रांत कहलाता है। अनाक्रांत कहलाता है। ठीक। जीवट का मतलब होता है साहस। जीवट का मतलब हो जाता है साहस, साहस। ठीक। अछूता यानी जिसको अभी तक छुआ ना गया हो वो अछूता कहा जाता है, यानी जो स्पर्श से परे हो। भयानक यानी भयानक होता है। अगला प्रश्न, स्पर्शजन बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो स्पर्शजन बीमारी कहलाती है संक्रमित बीमारी। कैसी बीमारी है वो? संक्रमित बीमारी है। ठीक है। संक्रमण, संक्रमण, संक्रमण यानी वो फैलना, ऐसे संक्रमण हो जाता है। संक्रांति एक शब्द लिखा है। संक्रांति का होता है सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना। सूर्य का एक राशि से, मान लो हम ये कहते हैं कर्क राशि है, और इस राशि से उसको कहाँ प्रवेश करना है?
मकर राशि पे जा रहा है वो, ठीक। तो एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना, या संक्रांति का हम अगर व्याख्या थोड़ा सा देखें तो हम इसको जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जहाँ आयनात और विषु पढ़ते हैं, शीत आयनात या शीत विषु, ग्रीष्म आयनात, शरद आयनात और वसंत आयनात, तो वो संक्रांति के पर्याय माने जाते हैं। अगला प्रश्न, देखने की इच्छा, देखने की इच्छा क्या कहलाती है? दिदिच्छा। और देखने की इच्छा रखने वाला दिदिक्षु, देखने की इच्छा रखने वाला दिदिक्षु, ठीक। दृश्य का मतलब ये दृश्य ऐसे लिखा है, और देखना, दृश्य का मतलब देखना। दीक्षा, दीक्षा का मतलब होता है देने योग, दीक्षा का मतलब देने योग। अभिष्पा, अभिष्पा, अभिष्पा इसका मतलब होता है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा, अभिष्पा कहलाती है। अगला, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला कहलाता है दीर्घ सूत्री, ठीक। अगला प्रश्न, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो कहलाता है इंद्रजीत। और अगर हम बात करें रामायण में, तो रामायण में रावण के पुत्र, रावण का भाई मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता था। अगला प्रश्न, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? कुलीन। अगला, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो वो कहलाता है तर्क सम्मत, कहते हैं तर्क सम्मत बात की गई है, यानी तर्क द्वारा उसको माना गया हो। जो तर्क से सिद्ध किया गया हो वो तर्क सिद्ध कहलाता है, ठीक। तर्कशास्त्र एक विषय होता है, तर्कशास्त्र। अगला प्रश्न, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वो जमीन क्या कहलाती है? ऊसर कहलाती है, यानी सी नंबर सही है। उर्वरा यानी उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन को क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलें, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वो कहलाता है प्रायश्चित, सी नंबर सही है। और आपने कोई काम कर दिया, इसके बाद आपको दुख हो रहा है कि ऐसा ना करना चाहिए, वो कहलाता है पश्चाताप। और उस काम के लिए, यानी आपने जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित किया जाता है, यानी कुछ ऐसा किया जाएगा जैसे अनुष्ठान वगैरह किया जाएगा, दान वगैरह किया जाएगा, वो प्रायश्चित के दायरे में आता है। और दुख होना वो पश्चाताप के दायरे में आता है। अगला प्रश्न, जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्भक्ष कहलाता है, यानी सी नंबर इसका उत्तर सही माना जाएगा। दुष्कर जो करने में मुश्किल हो, कठिन हो, वो दुष्कर कहलाता है। विषम जो समान ना हो वो विषम कहलाता है, असमान, ठीक। सम का विषम हो जाता है। दुर्लभ जहाँ जो पाना मुश्किल हो, जहाँ वो दुर्लभ कहलाता है। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है वो क्या कहलाता है? तो लोहार कहलाता है, वो डी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो गुप्तचर के लिए होता है छिपकर टोल लेने वाला व्यक्ति कहलाता है गुप्तचर, तो बी नंबर करेक्ट माना जाएगा। जो भूमि उपजाऊ है उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है उर्वरा, उर्वर, ठीक। बंजर जो अनुपजाऊ है वो बंजर कहलाती है। अजर जो कभी बूढ़ा ना होगा वो अजर कहलाता है। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण जानने वालों को कहा जाता है व्याकरण, व्याकरण जानने वाले को कहा जाता है व्याकरण, अर्थात सी नंबर इसका उत्तर करेक्ट माना जाएगा। कई ऑप्शन में आएंगे, जैसे शास्त्री लिखा है, व्याकरणविद लिखा है, व्याकरण ज्ञाता लिखा है, व्याकरण को जानने वाला, ऐसे कई ऑप्शन आएंगे। आपको याद रखना है जो व्याकरण को जानता है वो व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां लोगों का मिलन हो वो कहलाता है सम्मेलन, ये नंबर। शस्त्र क्या है? शस्त्र एक तरह की विद्या, वो शास्त्र है, ठीक है। हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र कहलाता है। वह हथियार जो हाथ में रखकर चलाया जाता है वो शस्त्र कहलाता है, यानी सी नंबर इसका उत्तर सही है। और हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न, जिसमें से संसार के प्रति मोह ना हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, देखो वो वीतरागी कहलाता है। वीतरागी, अब रागी शब्द बना राग से, और राग का ही समानार्थी शब्द होता है अनुराग, राग का ही समानार्थी शब्द होता है अनुराग, और इनका विलोम हो जाता है विराग, राग विराग, ठीक। और विराग से बनता है वैराग, तो यही विराग जो बना है वो वीत रागी बना है, विराग से बना वीतरागी, अर्थात जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो वो कहलाता है वीतरागी कहलाता है। अगला,
किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो पारितोषिक दिया जाता है, पारितोषिक। ठीक, अब यहाँ पे पुरस्कार लिखा है। पारितोषिक व्यक्तिगत होता है, छोटी उपलब्धियों में दिया जाता है, पुरस्कार बड़ी उपलब्धियों में दिया जाता है। तो यहाँ पे किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो वो पारितोषिक दिया जाता है, पुरस्कार नहीं है। अगला, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना वो कहलाता है कलंक। क्या कहलाता है? कलंक। दुष्चरित्र यानी चरित्रहीन होना व्यक्ति का। अकीर्ति, व्यक्ति की कीर्ति यानी जो उपलब्धियां हैं वो छीन होना। अपयश यानी व्यक्ति का यश न होना। ठीक, किस व्याकरण के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? देखो, व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वीर प्रसू क्या कहता है? वीर को जन्म देने वाली वीर प्रसू कहलाती है। ठीक, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति नहीं होता है, क्षणिक कहलाता है। क्षणिक क्या कहलाता है? क्षणिक, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणिक कहलाता है, क्षणिक। क्षतिपूर्ति किसी का जो नुकसान हो जाए उसकी पूर्ति करना, उसकी भरपाई करना, वो क्षतिपूर्ति कहलाती है। ये भी गलत हो गया, ये भी वाक्यांश सही नहीं है। जिसमें सबकी सहमति, सॉरी, जिसमें सबकी सम्मति हो वो सर्वज्ञ नहीं होता। जिसमें सबकी सम्मति होती है सर्वसम्मति। कहते हैं ये चीज सर्वसम्मत से पारित की जाती है। सबकी सम्मति है तो सर्वसम्मति है, यानी ये भी वाक्य सही सम्मिलित नहीं है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला। ठीक, जो बिना वेतन काम करता है वो कहलाता है अवैतनिक। एकदम करेक्ट है, यानी इसका 98 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला, जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो वो क्या कहलाता है? अवैध। एक लीगल यानी कानून के अनुरूप होना लीगल, और एक इलीगल वो अवैध कहलाता है। संविधान के अनुरूप होना संवैधानिक, और संविधान के विरुद्ध होना असंवैधानिक। ठीक, अगला प्रश्न, जिसके आने की तिथि ना हो वो क्या कहलाता है? अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि कहलाता है। अनाहुत यानी होता है जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं, तो उसी आहुति से बना आहुत, आहुत, और आहुत से बना अनाहुत यानी बिना बुलाए, बिना बुलाए आने वाला, बिना बुलाया। ठीक, आगंतुक आने वाला, अतिथि का ही अति शब्द होता है आगंतुक। अतिथि, अतिथि से संबंधित हो जाता है। अतिथि के विलोम की बात करता है तो अतिथेय होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना। देखो, प्राकथन और प्रस्तावना ये लगभग समानार्थी हो जाते हैं। प्राकथन, कोई अगर बुक होती है तो उसमें देखना प्रारंभ में प्राकथन लिखा होता है, और प्रस्तावना हर अध्याय का एक प्रस्तावना हो सकता है। ठीक, अब एक बार कही बात को दोहराते रहना यानी उसकी आवृत्ति बार बार करना, तो पिष्ट पेषण, डी नंबर इसका सही है, पिष्ट पेषण। अगला, जो स्त्री सूर भी ना देख सके वो क्या कहलाती है? तो असूर पस्या, असूर पस्या, बी नंबर करेक्ट है। ठीक, स्त्रैण स्त्री से संबंधित होता है वो स्त्रैण कहलाता है। शास्त्रज्ञ यानी शास्त्र के अनुरूप होना वो शास्त्रज्ञ कहलाता है। दुर्निवारण होना चाहिए, जिसका निवारण ना हो वो दुर्निवारण, यानी जिसका निवारण मुश्किल हो। अगला प्रश्न, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर कोई एक प्रपोजल के तहत, यानी वो क्या कहलाती है? संविदा। कुछ खास शर्तों पर कार्य करने का समझौता जो होता है वो संविदा कहलाता है। अपने सहारे पर रहने वाला, अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाता है? स्वावलंबी। ठीक, स्वावलंबी। आत्मनिर्भर शब्द होता है, आत्मनिर्भर ही कोई शब्द नहीं रहता, आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द? देखो, अप्रमेय जो तौला ना या नापा ना जा सके ये भी अप्रमेय में आता है, और अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो भी अप्रमेय में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सॉरी, ए और सी दोनों। जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी कहलाता है। जो समय पर संभव ना हो वो असंभव कहलाएगा, जो संभव ना होगा वो संभव कहलाएगा। अगला प्रश्न, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, सी नंबर, और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जिगीषा।
इच्छा रखने वाला, जिगीषु इच्छा जिगीषा। अगला प्रश्न, पैर से सिर तक, पैर से लेकर सिर तक एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कहना है तो अपाद मस्तक, जी नंबर करेक्ट माना गया है। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अब देखो यहाँ पे फंसोगे, क्या होगा, दुराग्रह आपको लिखा तो आप दुराग्रह तुरंत कर दोगे, नहीं, अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह वो दुराग्रह होता है, और करने वाला आ गया ना, यानी किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है तो वो कहलाता है दुराग्रही। किसी अनुचित बात के लिए जो आग्रह कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो दुराग्रही कहलाएगा। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। क्या कहलाता है, अप्रत्याशित। आशातीत यानी आशा से ज्यादा, आशा से परे, वो कहलाता है आशातीत, वो कहलाता है आशातीत। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाती है पोषित पतिका, यानी जो सी नंबर लिखा है ये कहलाती है पोषित पतिका। ठीक, जिसका पति विदेश से आ गया हो वो कहलाती है आगत पतिका। विदेश से यानी जिसका पति विदेश से आ गया हो, ठीक, वो आगत पतिका। जिसका पति विदेश में हो, प्रदेश में हो, प्रदेश गया, वो पोषित पतिका। नवोड़ा यानी नव विवाहित जोड़े को नवोड़ा कहा जाता है। और यहीं पे अगर बात करें प्रवत्स पतिका, यानी जिसका पति विदेश जाने वाला है, वो स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला है, विदेश जाने वाला है। अगला प्रश्न, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, वो कहलाता है अध्यादेश। अधिसूचना यानी आधिकारिक संस्था द्वारा जो सूचना दी जाती है वो अधिसूचना कहलाती है। अधियाचन किसी कार्य को विनम्रता पूर्वक या कानून के दायरे में या शांति पूर्वक करवाने के लिए वो अधियाचन कहा जाता है। जैसे अभी वैकेंसियां कई सारी हैं, इनके लिए जैसे लेखपाल का है, लोअर पीसीएस का है, तो समय समय पे बात आती है कि अधियाचन देना है। अधियाचन का मतलब होता है किसी बात को विनम्रता पूर्वक कहना, वो अधियाचन कहलाता है। अधिनियम नियम, अधिनियम होता है ये जैसे लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक जब पारित किया जाता है वो अधिनियम होता है। जो अधिनियम पारित हो जाता है तो कानून या विधि बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है वो कहलाता है अध्यादेश। अगला प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला देखो एक अनुचर भी होता है और एक अनुगामी भी होता है। इसका भी आंसर A+C माना जाएगा। अगला प्रश्न, जिसका इलाज ना हो, जिसका इलाज ना हो, ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है वो क्या कहलाता है, वो असाध्य कहलाता है। बी नंबर असाध्य। ठीक, अल्पायु जिसकी आयु कम है वो अल्पायु कहलाता है। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है, तो वो उंगली अनामिका कहलाती है। और वो अनामिका जो बी नंबर पे लिखा है ये सही है। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के मध्य की उंगली को अनामिका कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ये जो उंगली होती है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, यानी सबसे छोटी। अगला, और ये अंगूठा अपना हो जाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो वो कहता है पदच्युत, सी नंबर। अगला प्रश्न, जिसके पेट में माने रस्सी, रस्सी कौन होता है, दाम, रस्सी का समानार्थी या रस्सी का पर्याय होता है दाम, दाम बांधी हो वो कहलाता है दामोदर। दाम और उदर, उदर मीन्स क्या होता है पेट, दाम मीन्स रस्सी, तो दाम धन उदर मिलके बन गया दामोदर। अगला प्रश्न, जैसे किसी वस्तु की स्प्रायनी चाह ना हो, स्प्राय का मतलब होता है चाह ना हो तो वो कहलाता है निष्प्राय, यानी बी नंबर सही लिखा है। अगला प्रश्न, जिसकी कोई कीमत ना हो वो अमूल, जिसकी कोई कीमत नहीं है वो अमूल कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत कहलाता है, मर्माहत, सी नंबर याद रखना, मर्माहत ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न,
थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, थोड़ा भोजन करने वाला या नपातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मिताहारी या अल्पाहारी। सी नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न, जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो, जो नष्ट ना हो, जो क्षय ना हो, वो क्या कहलाता है? अक्षय। अमिट, जो मिट ना सके वो अमिट कहलाता है। जिसका अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। जिसके जिसके पार ना जाया जा सके वो अपार कहलाता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नों की प्रैक्टिस की है, यानी 122 प्रश्नों की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए मैं मयूर वाजपेयी आप सबसे लेता हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।